अब हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। कल बताया था मैंने, और जैसे कि मैंने कल कहा था आज भी कह दे रहा हूं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सीबीएसई में या एमपी बोर्ड में कहीं की भी बात कर लो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है आपको आता ही है। अब वो उनको पूछने का तरीका अलग है। उनको पूछने का तरीका ऐसा है कि वो आधे हिस्से में, मतलब एक ही क्वेश्चन को ए और बी करके पूछ लेते हैं। तो आधे हिस्से में कुछ और पूछते हैं, आधे हिस्से में उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल या कुछ और लॉजिकल क्वेश्चन दे देते हैं। समझे बात को? हाँ, तो बट ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसके क्वेश्चंस जनरली देखने को मिलते हैं हमको। समझ में आया? अच्छा, अब होता क्या है, क्या होता है अगर मान लीजिए कहीं पर भी भीड़ में, अभी देखो क्या है, मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं कोई चार्ज हूं, और ये जो दिख रहा है आपको सामने, ये पूरा का पूरा क्या है, एक कंडक्टर है। क्या है ये? और आप जानते हो कि I इक्वल टू होता है Q अपॉन T, होता है कि नहीं होता? हाँ या ना? ये दोनों चीजें जानते हो? हाँ, तो देखा था। अब देखो होता क्या है कि सपोज एक चार्ज यहां पर खड़ा है, अब आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और ये मूव करके यहां पहुंच गया, मतलब दूसरे कॉर्नर पे चार्ज फ्लो हो गया, मतलब करंट फ्लो हो गई, है ना? मतलब अगर सपोज ये कर लीजिए कि ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर के ऊपर सिंगल चार्ज है। कितना चार्ज है? और आपने जैसे ही यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो लगाया, अप्लाई किया, ये चार्ज यहां से तुरंत फ्लो होके यहां पहुंच गया। अब जब वो तुरंत यहां पर पहुंच गया, मतलब उसको टाइम कैसा लगा? बहुत। अब कम टाइम लगेगा, मतलब करंट की वैल्यू कैसी होगी? ज्यादा। समझ में आया? टाइम की वैल्यू कम है तो करंट की वैल्यू कैसी होगी? और अगर करंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कैसा होगा? मतलब इस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी आएगी? बहुत, है ना? पक्का? ओके। अब लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें या रियल लाइफ की बात करें, तो आप बताओ, क्या कोई भी कंडक्टर या कोई भी वायर तुमने ले लिया तो क्या उसके पास एक ही चार्ज होता है? उसके पास तो बहुत सारे चार्ज होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसको कहते हैं अपन लोग, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। हाँ या ना? तो अगर ये कोई कंडक्टर है, देन इट हैज सो मैनी चार्जेस, है कि नहीं? हाँ या ना? अब आप जैसे ही पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो सारे चार्ज फ्लो होंगे कि नहीं होंगे? तो होता क्या है कि ड्यूरिंग दिस मूवमेंट हर चार्ज, जो पहले क्या हो रहा था कि सीधा सीधा यहां पहुंच गया था, वो सीधा सीधा ना पहुंच के क्या होता रहता है, एक से टकराएगा, फिर जाके दूसरे से टकराएगा, फिर जाके तीसरे से टकराएगा, फिर जाके चौथे से टकराएगा, ऐसे कंटिन्यूअसली टकरा के और वो फाइनली कहां पहुंचते हैं? यहां। जैसे ये गया, इससे टकरा गया, फिर इससे टकरा गया, फिर इससे टकरा गया, फिर इससे टकरा गया, फिर यहां चला गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां चला गया, फिर यहां। इस टाइप से होता है कि नहीं होता? तो अब क्या हो रहा है, चार्ज को यहां से यहां पहुंचने में कम टाइम लगेगा पहले से या ज्यादा टाइम लगेगा? बिल्कुल, अब जो है चार्ज को पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा। टाइम की वैल्यू बढ़ गई, मतलब करंट की वैल्यू, और करंट की वैल्यू कम हो गई तो रेजिस्टेंस की वैल्यू
बिल्कुल सही बात है। तो इस कारण से रेजिस्टेंस आता है। समझ में आया बात को? इसी को आप कहते हो रेजिस्टेंस, कि भैया ये इलेक्ट्रॉन को या ये चार्ज को फ्लो ही नहीं होने दे रहा, वो तो टकरा जाते हैं। समझ में आया? समझे? अब हो क्या रहा है यहां पे, इलेक्ट्रॉन की या चार्ज की जो वेलोसिटी है वो बार बार चेंज हो रही है। अभी मान लिया कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल दौड़ता हुआ आया, स्पीड से टकरा गया तो उसकी वेलोसिटी, ठीक है, फिर वो क्या करेगा, अपनी वेलोसिटी को फिर वो बढ़ाएगा। जैसी वेलोसिटी को बढ़ा रहा होगा फिर जाके किसी दूसरे चार्ज से टकरा जाएगा, है ना। मतलब क्या होगा, यहाँ पे चार्ज की वेलोसिटी बार बार कम ज्यादा होती रहती है ना। तो हर बार इसकी वेलोसिटी अलग है। मान लिया यहाँ पे वेलोसिटी u1 थी, यहाँ u2 थी, यहाँ u3, यहाँ u4, यहाँ u5, यहाँ u6, यहाँ u7, ऐसी थी वेलोसिटी। हर बार अलग अलग वेलोसिटीज है इसकी, है कि नहीं। तो मैंने आपको 11th क्लास में पढ़ाया है। क्या ब्लर आ रहा है? क्लियर तो दिख रहा है यार मेरे को। वो नेटवर्क का दिक्कत हुआ होगा बीच में, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा क्लियर। तो बात जब तक देखे ना तो फिर सुनते रहा करो, है ना, सुनने वाली चीज है अभी। तो हो क्या रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है। सो इन 11th क्लास मैंने आपको पढ़ाया था कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कैसे मूव कर रहा है वो, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो हमको क्या फाइंड करना पड़ता है, उसका एवरेज। क्या फाइंड करना होता है, उसका एवरेज। सो इन दैट कंडीशन वी आर ट्राइंग टू फाइंड इट्स एवरेज, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस u5 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आपको क्या मिलता है, एवरेज वेलोसिटी। मिलती है कि नहीं मिलती है? This average velocity is called drift velocity. समझ गए? सभी को समझ में आया? किसी को कोई परेशानी? बोलिए जल्दी से। हाँ, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, मैं नोटेशन ही लिख दे रहा हूं उसको रिप्रेजेंट किया जाता है वीडी से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? वीडी मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत? क्यों ये 19 बच्चे कैसे हो रहे यार एक्स्ट्रा? सभी लोग ऐड हुए क्या? थोड़ा चेक करके बताना, कोई तुम लोग को अननोन पर्सन देखे तो बताते रहा करो, दोस्ती मत निभाना यहाँ पे। समझ में आया? हाँ, मेरे साथ निभाओ दोस्ती, तभी तुम लोग को 30 नंबर दूंगा मैं। ओके, इतना लिख ली, इतना समझ में आया सभी को? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और अगर मैं अब इसको थोड़ा सा अपने रियल में एक एग्जांपल से बता दूं तुमको, तो तुम लोग ने बाइक वगैरह में बहुत सुना होगा ड्रिफ्ट करना। सुना है कि नहीं सुना? बाइक वगैरह में ड्रिफ्ट करना। तो ये ड्रिफ्ट वही है कि जब चार्ज आता है, एक से टकराता है, तो वो ड्रिफ्ट होता है। ड्रिफ्ट होना मतलब कि वेलोसिटी वगैरह में जो है, आपको मालूम है ना बाइक में ड्रिफ्ट करना मतलब क्या होता है। बिल्कुल सही बात है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो चार्ज है, वो इस कंडक्टर के अंदर ड्रिफ्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? हाँ, और जो उसकी एवरेज वेलोसिटी आती है दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आया? है ना। अब देखो,
होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन, क्यों सभी को आवाज आ रही है, क्यों, क्या नाम है, वंशिका एंड ऑल, है ना। बाकी प्रज्ञा रूपानी की तो हम बात ही नहीं कर सकते रिश्ता की, वो तो यहाँ पे वीडियो ज्वाइन करके पूरी सब्जी खाते हैं बस, है ना रिश्ता। रिश्ता हाँ देखो अभी भी आवाज नहीं आ रही, अभी भी लगता है पूरी मुंह में है इसके। अच्छा चलो, तो अब देखिए और मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये तो कहानी हुई ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बड़ा बिजी है। इलेक्ट्रॉन कैसा है, बहुत बहुत बिजी इंसान है वो, काहे में, एक दूसरे से टकराते रहने में, कभी इससे टकरा रहा, कभी उससे टकरा रहा, कभी इससे टकरा, और ये मैंने तो एक ही बनाया है, एक नहीं टकरा रहे, सारे के सारे टकरा रहे हैं एक दूसरे से, समझे। तो the electrons or the charges are keep colliding with the another charge, वो कंटिन्यूअसली किसी दूसरे चार्ज से क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। तो बड़ा बिजी इंसान है ना। तो कोई चार्ज मान लो यहां टकराया, और यहां से मुड़ने के बाद फिर कहां पर जाके टकराया वो, है ना। तो इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहते हैं, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन बड़ा बिजी है, लेकिन यहां पर भी दो कोलाइड्स के, दो कंटिन्यूअस कोलाइजन के बीच में थोड़ा देर के लिए वो क्या था, रिलैक्स पीरियड में था, मतलब उसने किसी से भी नहीं टकराया, समझ में आया। तो दो कोलाइजन्स के बीच में या टू कंटिन्यूअस कोलाइजन्स के बीच में जो टाइम इंटरवल होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन किसी से टकरा नहीं रहा है, शांति से अपनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट टाइम ड्यूरेशन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहलाता है, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है उसको, समझ में आया, व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, पक्का, ओके। तो व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंटिन्यूअस या टू रेगुलर कोलाइजन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। इतने ड्यूरेशन में कोई बताएगा इस रिलैक्सेशन टाइम के समय पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, लेकिन फिर जैसे इंक्रीज करते 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 यहां पहुंचा, इससे टकरा गया, फिर वेलोसिटी कम हो गई, समझे बात को। और फिर क्या करेगा, इसके बाद यहां पे टकराया, तो अब इन दोनों के बीच का टाइम रिलैक्सेशन टाइम है ना। तो इस ड्यूरेशन पे अगेन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, अपनी वेलोसिटी को फिर से बढ़ा रहा होगा, समझ में आया। अब मेरे को एक छोटे से सवाल का जवाब दे दो, अभी तक किसी को कोई डाउट है, कुछ परेशानी है तो मेरे से पूछ लो, नहीं तो फिर मैं पूछता हूं एक सवाल। पूछूं, जब इलेक्ट्रॉन टकरा जा रहा है, उसकी वेलोसिटी कम हो जा रही है, तो फिर वो अपनी वेलोसिटी को बढ़ा क्यों रहा है या कैसे बढ़ा रहा है, कौन मजबूर कर रहा है उसको वेलोसिटी बढ़ाने के लिए। अरे करंट, जी हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट नहीं, करंट तो तब आएगा ना जब चार्ज फ्लो हो जाएगा,
वो मजबूर कर रहा है उसको पोटेंशियल डिफरेंस जो कि क्रिएट किया हुआ है बैटरी ने। किसने किया हुआ है? मतलब बैटरी क्या कर रही है? कंटिन्यूअसली चार्ज को धक्का दे रही है कि तुम भागो तो यहां से, तुम जाओ तो यहां से, तुम टकराओ लेकिन भागो। हाँ या ना? मतलब बैटरी कुछ वर्क कर रही है, हाँ या ना? और उसी वर्क को अपन ने क्या नाम दिया था सेकंड चैप्टर में? पोटेंशियल। क्या नाम दिया था? जी हाँ। तो बैटरी को भी वर्क करना पड़ता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। समझ में आया? है ना? अब जब किसी भी चार्ज की जब मान लो पर्टिकुलर वेलोसिटी हो जाती है, मतलब उसके पास कौन सी एनर्जी आ जाती है? हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। क्या आ जाती है? और जब वो जैसे ही टकराता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ, अरे हीट एनर्जी भैया। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? और इसीलिए ये कंडक्टर गर्म हो जाता है। और 10th क्लास में आपने इसको पढ़ा था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? समझ में आया? तो वहां पे सर ने इतना, बस वहां पे तुमको जिसने भी पढ़ाया होगा उसने इतना बता दिया होगा कि भैया जब करंट फ्लो होती है तो कंडक्टर गर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है वो मैंने बता दिया। समझ में आया? वहां पे सर ने आपको पढ़ा दिया होगा कि बेटा करंट, सॉरी, किसी भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। अब वो रेजिस्टेंस कहां से आता है, क्यों आता है, वो मैंने आपको बता दिया। समझ में आया? अब थोड़ा सा मेरे को ये बता दो कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा? क्यों इंक्रीज हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और कोई रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, है ना? टेम्परेचर इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं अपन, है ना? हाँ, क्यों? वाई? जी नहीं, मैं बताता हूं। सिंपल सी बात है, तुमने इसको गर्म किया, मतलब एनर्जी दी, उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा तो वो और तेजी से मूव करेगा ना। अब आप बताओ, अभी वो धीरे धीरे चल रहा था तो रिलैक्सेशन टाइम इतना ज्यादा था। अब वो और तेज मूव करने लगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? पहले से कम हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, अभी तुम धीरे धीरे चलो, इससे टकराओ और जाके दूसरे से टकराओ, टाइम लगेगा। मतलब तुमको फ्रीली चलने के लिए ज्यादा समय मिल रहा है यहां पे। लेकिन अगर तुमने टेम्परेचर दे दिया तो वो तेज वाइब्रेट करेगा, मतलब उतना ज्यादा टकराएगा और उतना ज्यादा कोलाइजन्स होंगे कि नहीं होंगे? मतलब रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? पहले से, मतलब रेजिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा। समझ में आया? क्योंकि तुम जितना ज्यादा टकराओगे तुमको यहां तक पहुंचने में उतना ज्यादा समय लगेगा। हाँ या ना? चलो, तो इसमें किसी को कोई परेशानी, कुछ डाउट, कुछ है? अरे टेम्परेचर वाला भैया सक्षम, मान लो तुमको मैंने 10 लोगों के बीच में खड़ा कर दिया। समझ में आया? समझे? अब तुम गए, एक से टकराए तुम, ठीक? एक से टकराने के बाद तुम दूसरे से टकराए। इन दोनों का जो बीच का जो टाइम होता है उसी को अपन लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। हाँ या ना? ठीक है। तो अभी जो तुमको रिलैक्सेशन टाइम मिला वो ज्यादा मिला। कैसा मिला?
रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा मिला मतलब तुमको अपनी वेलोसिटी बढ़ाने का ज्यादा समय मिला, मिला कि नहीं मिला? अब मान लीजिए मैंने तुमको बोला कि तुमको दौड़ लगाना है, क्या लगाना है? अब जब तुम दौड़ लगाओगे तो एक से टकराओगे, तुरंत दूसरे से टकराओगे, तुरंत तीसरे से टकराओगे, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? पहले से कम हो जाएगा ना, तुम ज्यादा टकराओगे ना लोगों से, तो जितना ज्यादा तुम टकराओगे तुमको यहां पहुंचने में उतना ज्यादा समय लगेगा ना, प्लस तुम्हारी उतनी ज्यादा एनर्जी लॉस होगी ना, मतलब रेजिस्टेंस उतना ज्यादा है। समझे बात को? अभी कोई परेशानी? तो ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहां तक आज की कहानी खत्म होती है। मैंने आपको बता दिया रिलैक्सेशन टाइम के बारे में कि द टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव या रेगुलर या कंटिन्यू कोलाइजन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। हो गया? चलिए, तो कल अपन लोग जो है इसका डेरिवेशन चालू कर देंगे। समझ में आया? चलिए, मिलते हैं कल। गुड बाय बेटा। मैं इतना, हाँ, बाय बाय तो ठीक।